आरोन विकासखंड में शिक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर लगेगी लगाम। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आरोन शिक्षा विभाग में दबंग शिक्षकों की लापरवाही को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आरोन विकासखंड अधिकारी वीओ संतोष धाकड़ शिक्षा के प्रति सजग और जागरूक होकर निरंतर लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में पदस्थ आरोन विकासखंड अधिकारी संतोष धाकड़ आरोन ब्लॉक की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए तत्पर हैं। 19 अगस्त 2025 से मंगलवार को जब रीड न्यूज ने आरोन विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम बमुरिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय और शासकीय माध्यमिक विद्यालय का अवलोकन किया तो पाया कि समय से पहले ही दोनों स्कूल बंद मिले, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहां अध्यापकों की मनमानी चल रही है। जब सारा मामला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और संतुष्ट न होने पर वेतन काटने की बात कही है। देखिए पूरी खबर गुना जिले से किशन कश्यप के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और रीड न्यूज से मैं हूं आपका दोस्त किशन कश्यप। जैसा कि हम बता दें, आज हम खड़े हैं आरोन ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा विकासखंड। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगा हुआ है, विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड आरोन। ये वही बोर्ड है। इससे पहले हमने खबरों में कई बार इस बोर्ड को दिखाया गया था। इस बोर्ड के ऊपर कुछ पेड़ों की पत्तियां लगी हुई थी, इससे बोर्ड पूरा घिर गया था। ये जो लिखा है पीछे वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब लेकिन चूंकि उसका मतलब ये है, उससे बात इसलिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले क्या था कि शिक्षा विभाग पर भ्रष्टाचार की वो जो बेल थी वो चढ़ी हुई थी। अब लेकिन जब विभाग में फेरबदल हुआ है, यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी आए हैं संतोष धाकड़ जी, उन्होंने जब कमान संभाली है यहाँ आरोन ब्लॉक की खंड में, लगभग कितना समय हो गया अभी पदस्थ हुए? जी लगभग 5 माह हो चुके हैं यहाँ पे। मार्च में मेरी पदस्थापना यहाँ पे हुई थी। तो 5 माह में सर यहाँ के अब विद्यालय जो हैं, गवर्नमेंट विद्यालय हैं, उनको में कैसे क्या व्यवस्थाएं, क्या कुछ आपने निरीक्षण करके देखा है? व्यवस्थाओं में जो हमारे 9 से 12 के विद्यालय हैं जी, उनकी तो हालत फिर भी बहुत ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी है जी, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें थोड़ी सी सुधार की अभी आवश्यकता है। जी। हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और यकीनन सुधार आएगा भविष्य। जैसे सर खबरों के माध्यम से और आपके निरीक्षण के द्वारा भी देखा जाता है कि बहुत से अध्यापक एब्सेंट पाए जाते हैं, तो ऐसे अध्यापकों पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? हम लोग औचक निरीक्षण करते हैं। जी। निरीक्षण के दौरान जो भी अध्यापक एब्सेंट पाए जाते हैं उन्हें बाकायदा हम लोग नोटिस देते हैं। मेरे द्वारा नोटिस दिए गए हैं जी, और उन पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई, उनका जवाब लेने के बाद यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता है जी, तो उन पर हम वेतन काटने की कार्रवाई करेंगे। जी। अगर पुनरावृत्ति होती है इसकी तो हम वेतन वृद्धि भी उनकी रोक सकते हैं। तो आपके द्वारा जो सतत निरीक्षण का कार्य है जो सर, वो लगातार इसी तरह जारी रहेगा? बिल्कुल, निरीक्षण कार्य हमारा मुख्य कार्य है। जी, तो निरीक्षण के दौरान हम लोग स्कूलों में विद्यालयों की स्थिति भी देखते हैं, जी, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं और उनको मोटिवेट भी करते हैं कि वो प्रतिदिन विद्यालय आएँ और अच्छे से पढ़ाई करें। और टीचर्स के ऊपर भी इससे लगाम रहती है ताकि वो समय पर विद्यालय पहुँचें और अच्छे से पढ़ाई करवाएं। सर मेन चीज़ बड़ा दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट सरकार भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रही है पढ़ाई के ऊपर, और लेकिन फिर भी बच्चों की संख्या सर स्कूलों में बिल्कुल कम होती जा रही है। उसका मेन रीज़न क्या है? इसका मुख्य रीज़न ये है कि ज़्यादातर पालक ये समझते हैं कि निजी विद्यालयों में ही अच्छी पढ़ाई होती है, जी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास कई स्कूल ऐसे हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं जी, कि पिछली बार जो ओलंपियाड हुआ था उसमें हमारे सरकारी विद्यालय का बच्चा ही यहाँ से गुना से टॉप किया था। जी, उनका हमने सम्मान भी किया था। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्कूल्स को और बेहतर बनाएं ताकि वो प्राइवेट स्कूल के साथ कम्पीट कर पाएँ। जी, बाकी मेनली प्राइवेट स्कूल्स में लोग जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जी। तो उस पर भी सरकार का फोकस है और विद्यालयों की जो हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं हम लोग। कम से कम आम जनता की मानसिकता को चेंजेस करने के लिए कोई जागरूकता अभियान आपके द्वारा? बिल्कुल, हम लोग पालकों की नियमित मीटिंग कराते हैं स्टाफ के साथ में, उनको जागरूक करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें, क्योंकि अगर विद्यालय प्रतिदिन आएंगे बच्चे तभी वो कुछ सीख पाएंगे। अगर गैप लगाएंगे तो लर्निंग आउटकम्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। सर एक चीज़ और है, आरोन क्षेत्र में काफ़ी प्राइवेट निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं जो कि एक शटरों में और अवैध तरीके से संचालित हैं, तो अगर इन पे आपके द्वारा कोई एक्शन, खबरें अगर मिलती हैं तो एक्शन लिया जाएगा? एक्चुअली ये मेरे कार्य क्षेत्र का विषय नहीं है, मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है। जी, 1 से 8 तक की जो मान्यता है वो डीपीसी कार्यालय से दी जाती है। 9 से 12 की मान्यता के लिए जेडी ऑफिस से दी जाती है, बीओ से प्रस्ताव जाता है। तो बीओ के लेवल पर मेरे पास ये अधिकार नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र मैं के केवल यहाँ से रिपोर्ट भेज सकता हूँ जिले के लिए? जिले के लिए। अगर मुझे कोई शिकायत मिलती है
और जांच मिलती है तो जांच करके प्रतिवेदन में भेज सकता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को अधिक से अधिक बच्चे गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाएं, उसके लिए कोई संदेश? मेरा यही संदेश है कि जो सबसे बेस्ट चीज़ आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती जी। है वो है कि वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, जी। क्वालिफाइड हैं, कंपटीशन फाइट करके आए हैं। जी तो जो क्रीम है वो सरकारी विद्यालयों में है। जी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा लैग कर सकता है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, जी लेकिन आप अधिक से अधिक बच्चों को हमारे विद्यालयों में भेजें। सरकार पूरी आपकी सहायता कर रही है, मध्याह्न भोजन भी बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि अधिक से अधिक बच्चों का एनरोलमेंट सरकारी विद्यालयों में करवाएं। यदि आपके नज़दीक में कोई CM राइज या PM श्री विद्यालय है तो वो तो हमारे मॉडल स्कूल्स हैं। जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वहाँ पर लागू किया जा रहा है। जी डिजिटल क्लासेस भी हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है जी और भविष्य में आवागमन की सुविधा भी बच्चों को प्रदान की जाएगी। जी तो मेरी यही गुजारिश है कि अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ लें और किफ़ायती जो शिक्षा है उसका आप लाभ उठाएं। सर, आपका पदनाम और शुभ नाम? मेरा नाम संतोष धाकड़ है जी। मेरा पद सहायक संचालक है। अभी मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी आरोन के पद पर पदस्थ हूँ। धन्यवाद।